63 verse chapter 2. As a man contemplates sense objects, attachment for them arises. From attachment, desire for them will be born. From desire arises anger. From anger comes delusion. From delusion comes loss of memory. From loss of memory comes destruction of discrimination. And from destruction of discrimination, he or she perishes. तुम्हारे घर में एक दुश्मन घुसता है दोस्त बन के। तुम्हारे घर में एक दुश्मन घुसता है दोस्त बन के और घर पे कब्जा कर लेता है और तुम्हें बाहर फेंक देता है। इंग्लिश में कहावत है ना, एक गिव मी रूम टू सिट डाउन एंड आई कैन मेक रूम टू लाई डाउन। सच इज द पावर ऑफ माया दैट फ्रॉम वेरी स्मॉल beginnings it almost grows to infinity. जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। खुद को चेक करना होता है। अटेंशन बोल लो, अवेयरनेस बोल लो, अवलोकन बोल लो। खुद को देखना, ईमानदारी से देखना, बिना किसी फिल्टर के देखना। जिड्डू ने एंगर पे एक बहुत अच्छी बात बोली थी। When you're angry, at the moment of anger, at the flash of anger, there is no observer. A second later, observer comes in and says, I have been angry. So he divides himself from anger. But the observer is the anger. दो नहीं है. Again, observer and anger दो separate चीजें नहीं है, वो same है. गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है एंगर पे, दूज माया जगत विच वास, काम क्रोध अहंकार विनाश। दूजा कौन कहा न कोई, सब में चाक निरंजन सोई। They are destroyed by sexual desire, anger and egotism. Whom should I call second? When there is only one. Only one truth is pervading among all. दूजा है ही नहीं ना, ये समझना होता है। जो समझ ले वो प्रकृति से ऊपर उठ गया, पर प्रकृति से भी। प्रकृति जड़ होती है और पर प्रकृति बोला है कृष्ण ने, जैसे वो सूक्ष्म होती है। वो दोनों से ऊपर उठना। राम की भी ऐसी व्याख्या की है कबीर जी ने। हम पहले राम में ही फंसे रह जाते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में बैठा, एक राम का सकल पसारा। कबीर का राम है सबसे न्यारा। हम खुद को देव मानते हैं, मुंह पे क्रीमे पोतते रहते हैं और पहले राम में ही 99.9% लोग फंसे रह जाते हैं। जो दशरथ का बेटा है उसके आगे जा ही नहीं पाते। तो कबीर, उपनिषद, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता सेम चीज बोल रहे हैं। डिफरेंस हमारे मन में है। समझने वाले के लिए एक है, एक कमकार उपनिषद, कोई फर्क नहीं है। बुद्ध, पर ईको आ जाती है बीच में। जब ईको आ गई वहां पे झूठ आ गया, क्योंकि ईको खुद ही झूठ है। पुनर्जन्म पे बहुत मूर्ख बनाया लोगों को। एक बार और बात कर देते हैं। वृत्तियों का जन्म हो रहा है, मानसिक पुनर्जन्म, थॉट का जन्म हो रहा है। पर थॉट जब नहीं रहती तो क्या रहता है? पर मन थॉट को छोड़ता नहीं। अगर मन थॉट को छोड़ेगा, अहम थॉट को छोड़ेगा, तो अहम खत्म हो जाएगा ना। जब थॉट के बीच में गैप आता है, थॉट के बीच में गैप आता, तब क्या होता है? कुछ नहीं होता ना। कोई इमेज नहीं होती, कुछ नहीं होता। देखने वाला दृष्टा और दृश्य एक हो जाता है ना, बिना थॉट के। थॉट है मेमोरी। ये मानसिक पुनर्जन्म की बात होगी। पंडित लोग मूर्ख बना रहे हैं, बाबा लोग मूर्ख बना रहे हैं। फिर फिजिकल पुनर्जन्म की बात है। वृत्तियां पैदा हो रही है। मेरे बोलते बोलते 1 मिनट में 1 लाख मनदीप पैदा हो गया। उनका नाम मनदीप रख सकते हो तुम। वृत्तियां सेम है सबके अंदर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पर जो काजू पैदा हो गया था 15वीं सदी में, वो काजू दोबारा पैदा नहीं होगा सेम मेमोरी के साथ। ये लोग पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा प्रकृति में पॉसिबल नहीं है। काजू जो मर गया एक बार, वो मिट्टी हो गया, वो काजू दोबारा पैदा नहीं होगा। पानी से लहर उठी, 2 लहरों का नाम काजू रख दो, पर 2 लहरों में पानी सेम नहीं होगा। मिट्टी में से 2 घड़े बना लो, 2 घड़ों का सोर्स सेम है, पर 2 घड़े सेम नहीं हो सकते।
सोने में से नथुनी बना लो, सोने में से रिंग बना लो, सोने में से कांटे बना लो, और सोना सेम है। उनका नाम भी सेम रख सकते हो तीनों का, पर वो तीनों अलग हैं। वृत्तियां सेम है, सोर्स सेम है। तो आदमी ये समझ गया कि सत्य एक है, सोर्स सेम है, तो डिवाइड रहा नहीं ना, तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया पूरी दुनिया का। गीता में मानसिक रूप में थॉट के पुनर्जन्म की बात होती है, और फिजिकल रूप में वृत्तियां जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तेरे अंदर बैठे हैं, हर आदमी के अंदर बैठे हैं। मात्रा अलग हो सकती है, पर ये पंडित लोग जो मूर्ख बना रहे हैं, पिछले जन्म में हाथी था, कुत्ता था, बिल्ला था, ये सब मूर्ख हैं। संत लोग, कृष्ण माथा पीटते होंगे अपना, इन लोगों ने हमें क्या समझाने की कोशिश की थी। चेतना मन के अनंत रूप है, मन के भौतिक रंग है। हमने योनियां बना दिया, कभी ये खरगोश बनेगा, कभी कुत्ता बनेगा, कभी बिल्ला बनेगा, कभी ये बनेगा। पुनर्जन्म का नाश मार दिया। वो तेरा हर पल नया जन्म हो रहा है। अभी तो डरा हुआ है, डरा हुआ माने क्या, खरगोश। अभी तो लालची है, तो लोमड़ी, वो अभी इसी पल में हो रहा है। 1 मिनट में तेरा मन 10,000 बार बदल रहा है। 10,000 मिनट में, 1 मिनट में 1 बार बदल रहा है। तो हर मिनट में तेरी योनि चेंज हो रही है। अनंत योनि है। 84 लाख तो एक नंबर लिया गया था। 2 मिनट पहले प्रेसिडेंट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहा था, तो पॉलिटिशियन था। अभी तो अपने बेटे के बारे में सोच रहा है, फिर तू अपनी बेटी के बारे में सोच रहा है, बाप हो गया, फिर तू अपने बॉस के बारे में सोच रहा है, एम्प्लॉय हो गया। तो हर सेकंड में योनि चेंज हो रही है। हमने बना दिया ये पिछले जन्म में सांप बना था, ये फिर कुत्ता बनेगा, ये बिल्ला बनेगा, पता नहीं क्या क्या। बहुत तार्किक लोग थे, वो माथा पीटते होंगे अपना। बहुत सहज लोग थे, सिंपल लोग थे। मजाक बना दिया उन लोगों का हमने और पंडितों ने, मूर्खों ने। ये संता बंता से, तोता सिंह से, तेलूराम से तर्क करने से क्या फायदा। ये बच्चे हैं चेतना के लेवल पे। तर्क करना है तो ऋषियों से भिड़ जाओ, उपनिषदों के, कृष्ण से भिड़ जाओ तो खुश होंगे कृष्ण। माथा टेकने से खुश नहीं होंगे। बाबा नानक से भिड़ जाओ, गुरु ग्रंथ साहब में विचार करो तो बाबा नानक खुश होगा। धूप बत्ती करने से बाबा नानक खुश नहीं होगा। अगर हिम्मत है तो भिड़ जाओ, विचार करो, निखर के निकलोगे उसमें से। तुम भिड़ रहे हो 4 साल के बच्चे से, उसको ज्ञान दे रहे हो। जाओ गुरु ग्रंथ साहब में पहले श्लोक से चालू हो जाओ, गीता के पहले श्लोक से चालू हो जाओ। अरे भिड़ना है, ऊंचाई से भिड़ो तो खुश होंगे बाबा नानक, तो खुश होंगे कृष्ण। मूर्ति बना के माखन खिलाने से थोड़ी खुश होंगे। विचार कर रहे हो, सीख रहे हो, मैं खत्म हो रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है। माथा टेक रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, मूर्ति के मुंह में माखन डाल रहे हैं, नाच रहे हैं डंडे लेके, उससे कृष्ण खुश थोड़ी होंगे। बाबा नानक उससे खुश थोड़ी होंगे। जाओ भिड़ जाओ। एकमकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरपै। विचार करो। कबीर बीजक से भिड़ जाओ, कबीर से विचार करो, डूब जाओ उसमें। माथा टेकने से किसी का भला थोड़ी हुआ है। अगर माथा टेकने से होता तो 8 बिलियन कबीर घूम रहे होते यहाँ पे। कितने कबीर हैं? एक ही हुए ना कबीर तो। अगर सिर्फ पेट के लिए जी रहे हो तो पशु हो। तुम्हारे पास ऑप्शन है। अगेन शेर भी शिकार करता है, गाय भी घास चरती है, तो तुम डिफरेंट क्या कर रहे हो? तुम में और पशु में फर्क क्या है? डंगर भी जब खा रहा होता है और सेक्स कर रहा होता है, उसको छेड़ दो तो उसको मारने जाता है वो बंदे को। और तुम भी सेम हो। इसे बाबा नानक और कबीर और बुद्ध बोलेंगे 2 कौड़ी की जिंदगी। बोलना ही चाहिए कुत्ते की मौत। दीवार पे जमी हुई धूल। जो सच नहीं बोल पाया आदमी, जो मोस्टली 99.9% जनता होती है, खुद को धार्मिक बोलती है और उनको खुद पता नहीं, कुछ पता नहीं, कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं पूरी जिंदगी। तो इसको क्या बोलते हैं? कुत्ते की मौत। अगर कबीर, बाबा नानक, कबीर तो सीधा चलते थे, कबीर कोई रहम नहीं करते थे जब बोलते थे। तो क्या पशुवत जीना। अगर सच भी नहीं बोल पाए, कोई अपने से ऊपर उठ के काम भी नहीं कर पाए,
डरे डरे सहमे रहा आदमी, सिर्फ अपने घर में 4 गद्दे खरीद के रख लिए, उसके लिए जिया, कुछ बोला भी नहीं, जो गलत देखा उसके खिलाफ बोल नहीं पाया, तो पशु है। तो एक भिखारी भी पशु हो गया, भिखारी को कॉकरोच लगा लो, और जो बिलियनर है वो भी पशु हो गया। अगर मैं मेरा में जी रहा है तो उसको हाथी लगा लो, बड़ा पशु लगा लो। पशु के साइज में डिफरेंस आ गया, पर वो इंसान नहीं बना। अगर पूरी धरती बर्बाद कर दी उसने। तो बाबा नानक कबीर तो बुद्ध तो सच की बात करेंगे ना। पशु चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे कॉकरोच हो चाहे हाथी हो, पशु पशु होता है। तो ये जो तुम्हारे रोल मॉडल हैं, जो गुटखा बेच रहे हैं पैसे के लिए, जिन्होंने पूरा पर्यावरण तबाह कर डाला, पूरी प्रकृति तबाह कर डाली, अभी मंगल पे रॉकेट भेज रहे हैं, उससे 20% पैसे में कम 80% पैसे में, मतलब उसका 5वें हिस्से में धरती दोबारा स्वर्ग बन जाएगी, जितने में एक बंदा भेजोगे मंगल पे। एक बंदे को मंगल पे भेजने का खर्चा क्या है? $5 बिलियन अभी। तो जानवर अभी मंगल पे हगने मूतने जाएगा, धरती तबाह कर दी। तो पशु का साइज में फर्क है, चेतना में वो 0 है। बिलियनर को हाथी लगा लो, एग्जांपल ले लो, और भिखारी को कॉकरोच लगा लो, पर है दोनों पशु ही, इंसान नहीं है उनमें से कोई। तुम्हारा प्रेसिडेंट, तुम्हारे एक्टर, तुम्हारे पॉलिटिशियन, तुम्हारे बड़े बड़े बोधे वाले, रिलीजन वाले, जो तुम्हें गलत सिखा रहे हैं हर धर्म में। जाकिर नायक लगा लो, श्री 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 रविशंकर लगा लो, जो मर्जी लगा लो, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लगा लो, या पोप लगा लो कैथोलिक्स का, जो मर्जी लगा लो, या दलाई लामा लगा लो, सब पखंडी है। तुम्हारे घर में ही दोनों ताकतें हैं। शकुनी भी तुम्हारे घर में है और कृष्ण भी तुम्हारे घर में है। तो तुम पे डिपेंड है, तुम अपने बच्चे को क्या बना रहे हो। तुम उसको वीडियो गेम भी लाके दे सकते हो, तुम उसको टीवी पे भी बिठा सकते हो सारा दिन, और तुम उसको कबीर के पास, बाबा नानक के पास और बुद्ध के पास भी लेके जा सकते हो। तुम उसे फोन भी लेके दे सकते हो, और तुम उसे घुमाने भी ले जा सकते हो 8 दिन के लिए हिमालय की ओर। 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए छुट्टी, एवरी 3 मंथ 4 मंथ। वो अलग लोगों से मिलेगा, छोटा बच्चा अलग कल्चर से मिलेगा, अलग चीजें एक्सपीरियंस करेगा, उसका चेतना दिमाग पे असर पड़ेगा, वो बड़ा होगा चेतना के रूप में, जब अलग अलग मान्यताएं देखेगा, और साथ में कबीरों के, बाबा नानक के दोहे पड़ेगा। तो तुम तुम्हारे घर में सच को भी खड़ा कर सकते हो, और तुम जानवर को भी खड़ा कर सकते हो। अगर शकुनी हो तो दुर्योधन तैयार कर दोगे, अगर कृष्ण हो तो अर्जुन तैयार कर दोगे। जैसे हिटलर था, 80 मिलियन बंदा मर गया था, तो वो तुम्हारे ऊपर है। तुम धरती पे एक नया इंसान ला रहे हो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम दुर्योधन भी खड़ा कर सकते हो, दुशासन भी खड़ा कर सकते हो, और तुम अर्जुन भी खड़ा कर सकते हो। ये तुम पे डिपेंड है, तुम उसको कहां लेके जाते हो, क्या बताते हो, या फिर पशु की तरह पैसे कमाने में लगे हुए हो, बड़ा होके वो ड्रग्स में अंदर, या किसी की इज्जत लूट ली उसमें अंदर। तुम कबीर के पास भी लेके जा सकते हो 8 साल के बच्चे को, तो फिर स्कूल में जाकर भी सवाल पूछेगा मास्टरों से, जो टीचर हैं, और तुम उसको वीडियो गेम भी लेके दे सकते हो। वो स्कूल में जाके 10 बच्चों को गोली मार के जेल भी जा सकता है, जैसे अमेरिका में हर रोज एक इंसिडेंट होता है। तो तुम्हारे ऊपर है। अगर बच्चा लाने की, पैदा करने की ज्यादा खुरकी हुई है, ज्यादा खुजली हो रही है, तो दुर्योधन बना रहे हो, हिटलर बना रहे हो, या फिर अर्जुन बना रहे हो। इसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से तुम्हारी है, ये कोई पड़ोसी की नहीं है। तुम उसको कबीर की मूर्ति को माथा टिकवाते हो, या तुम उसको कबीर बीजक पकड़ाते हो, कबीर बीजक पढ़ता है वो। बोलते हैं कि अहंकार भी वो होना चाहिए जो छोटी चीज के सामने झुके ना, उसको किसी बड़े की तलाश हो। हम तो छोटी छोटी चीजों के सामने झुक जाते हैं ना। कोई औरत आई छोटे कपड़े डाल के, वहां पे झुक गया तुम। कोई उधर पागल खड़ा होके लैम्बोर्गिनी लेके गड्डी दिखा रहा है,
पैसे की, उसके सामने झुक गया। तो ये समाज ने बता दिया, ये कंडीशनिंग है। पर जिसको सत्य को पाना होता है वो एक चीज की तलाश में होता है जिसके आगे झुका जा सके, जिसके सामने पूर्ण समर्पण हो सके। वो कोई इंसान भी हो सकता है जो उसके साथ एक हो गया हो, और या वो भी हो सकता है इसका कोई नाम नहीं है। हम तो कोई बॉस आ जाता है उसके सामने झुक जाते हैं। हम तो जगह जगह दिन में 100 बार झुकते हैं, 100 बार बेशर्म होते हैं। कोई पैसे का रोप दिखा के झुका जाता है, कोई गाड़ी लेके झुका जाता है, कोई औरत आती है अच्छे कपड़े डाल के वो झुका देती है। तो हम धार्मिक लोग कहाँ हैं? समाज में कोई चीज ऐसी पूरी नेति कर दे कि मैं नहीं झुकूंगा इस समाज की चीज के सामने, उसके लिए सिर्फ अध्यात्म। और कृष्ण बोलते हैं मिलियन में से, बिलियन में से एक इंसान के लिए होता है वो, हर किसी के लिए नहीं होता। हर इंसान तो चुन्नू मुन्नू लेके उधर जाता है पहाड़ी पे, 6 महीने में एक बार पैकेज मिल रहा है अच्छा, दारू पैग मारता है, रात को टीवी देखता है, सेक्स कर लेता है, सो जाता है, तो वो खुश है। उसके लिए धर्म नहीं है, उसके लिए मनोरंजन के स्थान बने हुए हैं, मंदिर मस्जिद गिरजे, वहां जाके माथा टेक आता है संडे को। आम इंसान के लिए अध्यात्म धर्म है ही नहीं। धर्म की तो कीमत चुकानी पड़ती है जो असली धर्म है। तूने पूरा नेति कर दिया, नहीं झुकूंगा तेरे सामने, पैसे दिखा रहा नहीं झुकूंगा, और छोटे कपड़े डाल के जा बच्ची प्रकृति जा साइड पे हो, इतनी छोटी चीज के सामने झुकूंगा। उनको कबीर मिलते हैं, उनको बुद्ध मिलते हैं, बाकी तो बुद्धों की मूर्तियां बना के माथा टेकते हैं ना। बहादुर आदमी के लिए होता है अड़ जाए अहंकार कि तू इतनी छोटी चीज, तू तो सनी ले उनको देखकर झुक जाएगा, बिकनी डाल के आएगी। अहंकार दृढ़ होना चाहिए कि ऐसा कोई मिला नहीं पूरे समाज में। अगर मिल गया होता तो संतुष्टि मिल गई होती, सब कुछ करके देख लिया। किसी कबीर के सामने, किसी बुद्ध के सामने। और गुरु दक्षिणा भी वो होती है कि गुरु और शिष्य में फर्क न रहे, एक हो जाएं। जब एक हो गए गुरु और शिष्य तो कौन किसको दक्षिणा देगा? दो रहे नहीं, दक्षिणा तो दो तो देगा ना गुरु। अगर दो रहे, वहां तो एक है सत्य में तो। पर हम तो झुकते रहते हैं, हम तो किसी के सामने भी झुक जाते हैं। कोई मूर्ख सोने के दांत लगा के गले में चेन डाल के आता है, हम झुक जाते हैं। झुकने में 1 मिनट लगाते हैं। प्रोपेगेंडा चल रहा था टीवी पे, टीवी वाले बता रहे हैं ये है वो है, खुद का दिमाग लगाते नहीं, ये ऐसा है वो वैसा है, किसी को भी हीरो बना देते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं। पूरे कंडीशन लोग हैं हम। झुका सिर्फ सत्य के सामने जाता है, या फिर उसके जो सत्य के साथ एक हो गया हो। जो वहां पे झुक गया वो जगह जगह नहीं झुकेगा। कबीर झुके थे, कौन झुका लेगा कबीर को? कोई औरत आके झुका देगी? या दुनिया की पूरी दौलत लाके फेंक दो, वो तुम्हारे मुंह पे मीठी सी मुस्कान दे के चले जाएंगे। उन्होंने उसको दे दिया सब, जिसका है तेरा है भाई सब। हम तो पखंडी हैं। समाज में कोई ऐसी चीज नहीं है। समाज में सत्य होता तो समाज की हालत होती, दुर्दशा होती। हालत देखी समाज की, पेड़ों की, प्रकृति की, पानी की, हवा की, मिट्टी की, बलात्कारों की, प्रजातियों की, डिफॉरेस्टेशन की, सॉइल डिप्लीशन की, गंदगी की, पोल्यूशन की, सी में डेड जोन बन गए उसकी, मुंह पे रंग पोत पोत के समुद्र भर दिए प्लास्टिक से उसकी, सर्जरी पे सर्जरी चल रही है, खुद को देव मान रहे हो उसकी, कामना की। क्योंकि कृष्ण को तो पढ़ा नहीं, तुम तो मंदिर भी मांगने जाते हो। कृष्ण तो बोलेंगे मांगने वाला ही खत्म होना चाहिए। अगर मांगने वाला रहा ही नहीं तो मंदिर क्यों जाओगे? मंदिर तो तुम्हारे अंदर है। ओशो बोलता था, नो सोसाइटी वांट यू टू बिकम वाइज, इट इज अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल सोसाइटीज। If people are wise, they cannot be exploited. If they're intelligent,
They cannot be subjugated. They cannot be forced in a mechanical life to live like robots. They will assert their individuality. They will have the fragrance of rebellion around them. They will like to live in freedom. Freedom comes with wisdom intrinsically. They are inseparable, and no society wants people to be free. The communist society, the capitalist, the Hindu, Mohammedan, Christian, no society would like people to use their own intelligence, because the moment they start using their intelligence, they become dangerous. Dangerous to the establishment, dangerous to the people who are in power, dangerous to the haves, dangerous to all kinds of oppression, suppression, churches, dangerous to the states, dangerous to the nations, dangerous to the fake religions. In fact, a wise man is a fire, alive, flame, but he cannot sell his life. He cannot serve them. He would rather like to die than to be enslaved.